नमस्ते भाई। जितने भी मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे सबसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जिसने नाक में दम बच्चों के कर रखा था। ठीक है, ये टॉपिक है भाई। एक सेकंड रुको, आप मैं आपको कुछ पहले दिखाता हूं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बारी जरा ये देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 81 है, ये क्वेश्चन नंबर 82 है, ये क्वेश्चन नंबर 83 है। ये सारे ही क्वेश्चन बुक एंड ऑथर के एक शिफ्ट के मैंने उठाए हैं, एक शिफ्ट के। और मैंने आपको एक चीज बहुत पहले ही बता दी थी कि वो क्या कर रहा है ना, वो कर रहा है भाई स्ट्रेच अ सिंगल टॉपिक। स्ट्रेच कर रहा है भाई एक सिंगल टॉपिक को। जैसे बुक एंड ऑथर का टॉपिक उठा लिया तो 3 से 4 क्वेश्चन बुक एंड ऑथर के दे मारे हैं। अगर आप लेट से बुक एंड ऑथर का टॉपिक अगर स्किप करके जाते हैं पेपर में, 3 क्वेश्चन छूट गए सीधे सीधे, जिस बच्चे ने नहीं प्रिपेयर किया होगा। 3 क्वेश्चन का मतलब है सीधा सीधा 6 नंबर भाई। ये 6 नंबर की लीड ना पेपर में बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं आपको आज बता रहा हूं, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में ध्यान रख लेना अच्छे से। ठीक है, और भी देख लो। और ये सिर्फ उसने सीजीएल में नहीं किया है, ना सीएचएसएल में किया है, उसने सब पेपर में किया है। पेपर चाहे सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का क्या हो, स्टेनो का क्या हो, मैंने सारे पेपर एनालाइज किए। बहुत मेहनत से वीडियो आपके तक पहुंच रही है, इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा लेना। और जितने भी भाई है मेरे जो पीडीएफ को लेके कंसर्न थे, उनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाके आप देख लेना। अदरवाइज मैं अपनी मेल आईडी लगा दूंगा, वहां पे आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन और देख लो। डायरेक्ट पूछा उसने, जुम्पा लहरी ने कौन सा अवार्ड जीता है फिक्शन में और कब जीता है। ईयर भी पूछ लिया है कई जगह तो। ठीक है, तो मैं आप क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं भाई। एक एक चीज बहुत ध्यान से समझ लेना। और सीजीएल में उसने क्या किया है वो सबसे पहले हम देखेंगे। कंटेंट है भाई, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं सब मैंने यहां लगा दिए हैं। और इनके अलावा जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, जिनकी बायोग्राफीज रही हैं या कोई बुक उन्होंने लिखी है, ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन अपने रहे हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी हैं, और इतनी जितनी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है ना बुक, सारी मैंने लिख दी हैं। आप एक और कंटेंट दिखा देता हूं। और उसने इस बारी क्या किया है ना, उसने इस बारी किया है कि मैन बुकर प्राइज जितने भी विनर्स हैं अभी तक के, और जितने भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज है विनर्स हैं जो, वो सब उसने पूछे हैं भाई टिल डेट 25 तक पूछे हैं। ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा, सब कुछ स्लाइड में ऐड है। जिनकी ट्रिक बन सकती है उनकी ट्रिक बताऊंगा, जिनकी नहीं बन सकती उनको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंटेंट देख लो वीडियो का, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे, ये जो बुक है ना शो बिजनेस, डायरेक्ट पूछी है उसने। कोई नहीं पढ़ाता आपको ये सारी चीजें, अगर कोई पढ़ाता है तो बता देना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जाके देख लेना, ये शो बिजनेस करके डायरेक्ट बुक उसने पूछी है, नहीं तो मैं स्लाइड्स में लगी होगी तो आपको दिखाऊंगा। देखो, देख लो, देख लो, ये पूछा है उसने। शो बिजनेस किसकी बुक है? शशि थरूर की बुक है। और ये अटेम्प्ट नहीं किया है किसने, जिसकी भी शिफ्ट थी। ठीक है, छोड़ के आया है सीधा। ये कंटेंट है जिसमें बनाने में मेहनत लगती है, भावा में बातें नहीं होती अपने से। स्लाइड सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं क्या ही बोलूं, इस पूरी जितने भी मैंने कंटेंट तैयार किया है इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीजीएल में इस बार देखने को मिला है कि उसने बुकर प्राइज से क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही डिफरेंस क्लियर कर देता हूं, बुकर प्राइज और जो मैन बुकर प्राइज है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो भाई, बुकर प्राइज को ही मैन बुकर प्राइज बोलते हैं। ये स्टार्ट हुआ था भाई 1969 में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने की है कि ये जितने भी इंग्लिश में लिखे जाते हैं ना उपन्यास, उसमें उसके लिए दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज, या फिर इसी को ही बुकर इंटरनेशनल प्राइज बोलते हैं भाई। इसकी अगर हम बात करें बुकर और मैन बुकर प्राइज की, तो अभी तक 5 अपने इंडियंस को ये मिल चुका है भाई। ठीक है, 5 इंडियंस को मिल चुका है। एक अपने वीएस नाइपोल है, वीएस नाइपोल, इनको मिल चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेंशन है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया उसने एसएससी में। इस बारी बुक पूछी थी, उन्होंने पूछा था कि ये वाली बुक किसकी है। वीएस नाइपोल को ये बुक मिली क्योंकि वो बुकर प्राइज विनर हैं। इनको मिला था ये वाला प्राइज, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन उन्होंने सीजीएल में फ्रेम करके पूछा है भाई। सलमान रुश्दी को मिला है भाई। ठीक है, आगे मैंने उनकी बुक भी ऐड की है। अरुंधति रॉय भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑथर है ये। पता नहीं अरुंधति रॉय से तो एग्जामिनर को क्या ही प्यार है। ठीक है, क्या ही प्यार है भाई। इनकी जो बुक है एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए इनको मिला है भाई। किरण देसाई को मिल चुका है भाई मैन बुकर प्राइज, किरण देसाई को। अपने अरविंद अडिग, ठीक है, अरविंद अडिग, इनको 2008 में मिला था भाई। ठीक है,
इनकी बुक है बड़ी फेमस, व्हाइट टाइगर। कई बारी एग्जाम में आई है, बहुत बारी आई है, बहुत बारी। ठीक है, द व्हाइट टाइगर किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी की शिफ्ट में मिल जाएगी दोबारा रिपीटेडली भाई। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की हम बात करेंगे भाई, जिसी को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज बोलते हैं भाई। ठीक है, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, कि ये वाला जो है ना अपना इंटरनेशनल बुकर प्राइज या इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, ये इंग्लिश में जो कोई भी उपन्यास ट्रांसलेट होता है ना उसके लिए ये दिया जाता है। जो सबसे पहले ये अपने किसी इंडियन को मिला, वो मिला भाई गीतांजलि श्री को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक किसी ना किसी एग्जाम में देख लिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध बहुत ही फेमस उपन्यास था टॉम्ब ऑफ सैंड। ये जो कंटेंट आपको दे रहा हूं ना भाई, बहुत प्रीमियम कंटेंट है, इसका फायदा उठाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिक पे बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा मैं इनका ट्रिक बता देता हूं आपको, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। स्किप नहीं करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खेल हो जाएगा एग्जाम में। पहले ही बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझना है, बड़े ही ध्यान से। पहला है भाई पीएस न्यूबी, जिनका भी बना है थोड़ा बहुत ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, याद कर लेना। देखो यहां पे क्या लिखा है, समथिंग टू आंसर फॉर। आंसर हम हमेशा क्या करते हैं, न्यू। आपसे कोई आंसर पूछता है तो हमेशा आप क्या आंसर देंगे, हमेशा आप नया आंसर देंगे। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका एक नया आंसर आप देंगे, ऐसे इसको याद रखेंगे। अगला है भाई बर्निश रबेंस। ठीक है, आप किसी को रब कर रहे हो टू वोट समवन। ठीक है, इलेक्शन में किसी को वोट करने के लिए आप रब कर रहे हो, तो आप किसी को रब करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको याद रखेंगे। जॉन बर्जर, इसमें तो सीधा ही है जी, बर्जर में भी जी आ रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और देख लो, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है भूल के भी। पेनिलोफ फिट्जजेराल्ड ऑफशोर, ये बुक आ चुकी है भाई, सीजीएल में पूछा है उन्होंने, ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। जिनको मैं मार्क कर रहा हूं वो तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और अपने जो इंडियन ऑथर्स हैं उनका तो बिल्कुल नहीं भूलना है भाई। सलमान रश्दी का आ चुका है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये आपने पहले भी देखी होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हो सकती है, याद रखना है भाई। और बता देता हूं, ओके ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। पेनिलोप लाइवली, लाइवली कौन होता है भाई, टाइगर ही होता है ना, टाइगर सबसे लाइवली माना जाता है। और मून के याद रख सकते हैं, जैसे रात में आप याद कर लें कि चांद है, बहुत ही लाइवली लग रहा है, ऐसे आप इसको याद रख लें। ये देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनीता ब्रुकनर। होटल कैसे याद रखोगे, होटल को हम क्या करते हैं, बुक करते हैं, होटल को हम करते हैं बुक। ये छोटे छोटे हिंट हैं, मैं ट्रिक भी आपको वो दे रहा हूं जो आपको डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक अलग से याद रखनी पड़ेगी, यहीं से ही मैच करके ऐसे ही याद रखना है। ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी अलग ट्रिक बना रहे हैं बैठ के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या पता कितनी बारी आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखें। इनको 1997 में मिला था बुकर प्राइज। ठीक है, और भाई क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, मार्गरेट एडवुड को। ठीक है, द ब्लाइंड एसेसन इनकी है बुक, इसको याद रखें। कैसे याद रखेंगे, अब भाई कोई एसेसन का मतलब होता है हमला करना, अब किसी पे कोई हमला करेगा तो वो तो भाई मर ही जाएगा ना, ऐसे इसको याद रखेंगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे भाई, लाइफ ऑफ पाई आ चुका है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में याद रखेंगे। मैंने बताया, सारी डिटेल आपको बता दी थी, इसमें आप कौन कौन से याद रखोगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्गा टुकारजुक फ्लाइट्स आ चुका है भाई। जोखा अल आर्थी सेलेस्टियल बॉडी, ये भी आ चुका है। ठीक है, और ये सारे आपको याद ही रखने हैं। ये आप पेपर उठा के देख लेना, मैं कुछ ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये सारे आपको पीवाईक्यू हैं आपके 2025 में। इनको बड़ी मेहनत लगी है कंपाइल करने में, एक एक चीज ढूंढ के जब आप तक पहुंची है। 3-3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3-3 क्वेश्चन दिखाए मैंने आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आ गया गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सैंड, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बिल्कुल भी भूल के मिस मत कर देना। जिन पे मैं टिक कर रहा हूं वो तो याद ही करने हैं, और जितने आप याद कर पाओ उतना ही आपके लिए एज है दूसरों से। ठीक है, ये हार्ट लैम्प आ गई, बानू मुश्ताक, पेपर में ये नहीं मिली, सीजीएल में क्या, एनटीपीसी के पेपर में क्या, ठीक है, किसी स्टेट एग्जाम के पेपर में क्या, ये हर पेपर में पूछी उन्होंने बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ये आप याद कर लेना। ये और इंपॉर्टेंट बुक देख लो। ठीक है, बहुत सारा कंपाइलेशन दिया है, ऐसा नहीं है आप 40-50 किताब पढ़ के चले गए, वहां पे 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं बुक एंड ऑथर के, क्या करोगे वहां पे। जिसने स्किप कर दिया 6 नंबर कट गए सीधे, और जो पढ़ के गया है प्लस 6 नंबर, आप अंदाजा ही लगा लो 6 नंबर कितने होते हैं। और मैं एक और बात बता देता हूं, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से जितना भी एनालिसिस बनाया सब करके चीजें कंपाइल की हैं, फिर भी अगर कुछ छूटेगा तो जो भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे प्रोग्राम में, उनको मैं पीडीएफ में
ऐड कर दूंगा भाई। और ठीक है, आप उनकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। देखो पढ़ना आपको है, कंटेंट देना मेरा काम है, और जो ट्रिक बनेगी जहां वो मैं आपको याद भी कराऊंगा उस हिसाब से। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि भाई, गोरा, दी होम एंड द वर्ल्ड सारी आ चुकी हैं। इनकी कुछ और भी बुक्स हैं, मैं अलग से कंपाइल भी करूंगा वो। ठीक है, आर के नारायण कितने इंपॉर्टेंट ऑथर हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनकी दी गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो छोड़ना ही नहीं है, जिन पे मैं टिक कर रहा हूं। मुल्क राज आनंद की अनटचेबल आ चुकी है, कुली आ चुकी है ये बुक। ठीक है, सलमान रश्दी की अलग से स्लाइड लगाई है, उनकी सारी बुक आपको याद रखनी है। सैतनिक वर्ष ये तो बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल बुक थी इनकी। ठीक है, और देख लो अमिताभ घोष की द शैडो लाइन्स एंड सी ऑफ पॉपीज, ये मैंने लास्ट में क्वेश्चन में भी दिखाई थी आपको, आ चुकी है। चेतन भगत की, चेतन भगत के लिए एक ट्रिक है, जहां भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखे ना, जैसे 5, 2, 3, हाफ, ऐसे करके इनकी बुक होगी, ट्रिक ऐसे याद करना। जुम्पा लहरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी ये बुक नेम सेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है भाई, छोड़ना नहीं है। विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय और गोल्डन गेट, रस्किन बॉन्ड की अलग से मैंने बनाई है, उनकी सारी बुक आपको याद होनी चाहिए। खुशवंत सिंह की ये 2 बुक याद कर लेना, काम चल जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत बारी आई है। शशि थरूर वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, इनका मैंने अलग से स्लाइड लगा दिया है, ये सारी याद करनी है इनकी। किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बारी रिपीट हुई है भाई। ठीक है, अनिता देसाई की भी ऐसे ही है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, और ये हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको याद होनी चाहिए बुक। प्रेमचंद की गोदान बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन आ चुकी है। ठीक है, और दिखा देता हूं, हाँ सरोजिनी नायडू की मैंने अलग से बुक लगाई है, क्योंकि ये काफी एग्जाम में मैंने को देखने को मिली थी, तो ये मैंने अलग से कंपाइल कर दी है। एपीजे अब्दुल कलाम की भी मैंने कंपाइल कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर की यही बुक याद रखनी है आपको, एक एनिलेशन ऑफ कास्ट और बुद्धा एंड इज धम्मा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की भी ये 2 बुक याद रखनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी की और भी हैं, और इनके अखबार से रिलेटेड हैं कुछ, जो इन्होंने पेपर्स न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन बुक्स इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। ये रस्किन बॉन्ड की सारी मैंने इंपॉर्टेंट बुक लगा दी है, ऐसा नहीं है आप सारों को रट रहे हो, जिन पे मैं टिक कर रहा हूं वो तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, और जो बचेंगी वो फिर बता रहा हूं मैं, आपका एज है जितने भी याद कर पाए, क्योंकि एडुकेटिव अब यही कर रहा है, वो नहीं देख रहा कौन सी बुक कब पब्लिश हुई थी, उसने एक ऑथर पकड़ लिया, लेट्स से रस्किन बॉन्ड, पूछ डालेगा कोई भी बुक आ जाएगी। ठीक है, मैं टिक कर रहा हूं, वो तो बिल्कुल याद रखनी है। द रूम ऑन द रूफ याद रखनी है। द ब्लू अम्ब्रेला वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, कई बार एग्जाम में आई है। और बता देता हूं, रेन इन द माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। रोड्स टू मसूरी, आई थिंक ये मसूरी ही रहते हैं, मेरे को जहां तक याद है रस्किन बॉन्ड, तो ये बहुत याद रखनी है आपको अच्छे से, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी। और दिखा देता हूं, इट्स अ वंडरफुल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है पेपर में। ठीक है, लोन फोक्स डांसिंग आ चुकी है पेपर में, याद रखनी है आपको। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है आपको। कंटेंट बनाते बनाते मेरे को बहुत सारी किताबें याद हो गई यार, अपने टाइम में कभी पढ़ता था मैं, अभी भी बहुत सारी यादें इनमें से आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट से। बहुत सारे क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से इस बार पूछने को मिले, आपका कोई भी पेपर हो, चाहे सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, कोई भी। ठीक है, और आगे बढ़ो, यहां पे ये आ गई सारी अपनी स्पोर्ट्स की ऑटोबायोग्राफी। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। और ये सारी चीज आप पढ़ लेंगे, यहां थोड़ी सी मैंने और भी लिखी है। ठीक है, ये सारी याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई बुक, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने 2-4 ऑथर की किताब पढ़ ली आपको लगता है बुक एंड ऑथर कंप्लीट हो गया, ऐसे कंप्लीट नहीं होता है। और देख लो, ये आ गई महात्मा गांधी की भाई, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, की टू हेल्थ, जो लिखी है ना, और जिन पे टिक कर रहा हूं वो तो बिल्कुल भूल के भी मिस मत कर देना। ये आ चुकी है सरोजिनी नायडू की द फेदर ऑफ द डॉन, गोल्डन थ्रेशोल्ड, अभी सीजीएल में आई थी, आ चुकी है सीएचएसएल में। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की, राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी, इनसे रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था, याद है आपको, साइमन कमीशन के टाइम पे लाठी पड़ी थी, तो अनहैप्पी हो जाएगा कोई भी, किसी को भी लाठी पड़ेगी तो, ऐसे आप याद रख लेना इसको। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं ये, याद रखनी है ये चीजें भी। और देख लो, दादाभाई नौरोजी की वेरी इंपॉर्टेंट, किस पेपर में नहीं है एक बार देख के बता देना, ये कंटेंट जिसको पता है ना उसी को वैल्यू है, इस कंटेंट की वैल्यू कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने से भी, बड़ी मेहनत लगी इसको बनाने में। ठीक है, इसका फायदा उठाओ। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पेपर में आ चुकी है सीजीएल में, इंडोमिटेबल स्पिरिट आ चुकी है पेपर में। ठीक है, और दिखा देता हूं, इग्नाइटेड माइंड आ चुकी है पेपर में, एडुकेटी के टाइम की बता रहा हूं, टीसीएस वालों तो छोड़ दो। पीएम नरसिम्हा राव की आ चुकी है भाई, माई कंट्री, ओ या द इनसाइडर, ये थोड़ा मिसमैच हो गया, इसको हम पीडीएफ में ठीक करा देंगे। बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, ये कमेंट में लिखो
बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अपना एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था, और उनको क्या बुलाया था? उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बुलाया था ना? किसने बुलाया था वो कमेंट में लिखना। और बुक देख लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आ चुकी है मल्टीपल एग्जाम्स में। नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर, किसी भी में पूछ देगा वो। ममता बनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, पूछ सकता है, ठीक है। अमित शाह की कर्मयोद्ध ग्रंथ, और बिल क्लिंटन बैक टू वर्क, ओके। नेल्सन मंडेला वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिली है। और देख लो बाबा रामदेव की माई लाइफ माई मिशन, ये भले ही आपको लग सकती है कुछ पुराने साल की है, लेकिन वो पूछ रहा है भाई, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये कितनी बार आ चुकी है? अनुपम खेर की, याद रखनी है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, यस। अनस्टॉपेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बारी रिपीट हुई थी टीसीएस के टाइम पे। तो चेंजिंग इंडिया दोबारा से आ गई है। मिल्कमैन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं मिस कर सकते, किसी भी शिफ्ट में आ जाएगा। सीजीएल में आया ये क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। वो बुकर प्राइज से मैंने बताया ना, वो पूछ रहा है, तो मैंने पहले ही कंपाइल करा के आपको प्रोवाइड करा दिया है पूरा। और देख लो, क्योंकि बुक एंड ऑथर में बहुत ज्यादा समझाने का कुछ नहीं होता, ठीक है, ये आपको रटनी ही पड़ेगी। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की बहुत बारी आ चुकी है ये एग्जाम, ठीक है। शशि थरूर की सारी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पढ़नी पड़ेगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है पेपर में, ठीक है। एनी फ्रैंक की देख लेना, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, आ भी सकती है, नहीं भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगी, ठीक है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, मैं आपको पेपर के बाद दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। और देख लो नेम से एक जुम्पा लहरी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मलाला यूसुफजई आप समझते ही हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड, इनकी बुक है, बहुत बारी एग्जाम में रिपीट हुई थी, आने के चांसेस हैं, ठीक है। शशि थरूर की मैंने अलग से भी कंपाइल की है, जो यहां लिखी है वो तो आपको याद ही होना चाहिए। ट्रेन टू पाकिस्तान बता चुका हूं। मेन कैंप एडोल्फ हिटलर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बता चुका हूं। और देख लो अरुंधति रॉय की तो सारी बुक आपको याद रखनी है भाई, मैं पहले ही बता चुका हूं, अलग से ही प्यार है अरुंधति रॉय से तो एग्जामिनर को, ठीक है। ये बुक आ चुकी है डायरेक्ट एग्जाम में आपके। वेयर अबाउट जुम्पा लहरी, अभी के सीजीएल के पेपर में, और क्या कहते हैं सिलेक्शन फेज या स्टेनो के एग्जाम में ये बुक आई है भाई, ठीक है। आप एनालिसिस कर लेना, खुद से देख लेना, मैंने तो कर चुका हूं। और ये देख लो 3-3 क्वेश्चन दे मारे हैं। अमिताभ घोष की बुक पूछी है, अगर किसी को नहीं पता, और ये नहीं पूछा उसने कि एक बता दो, उसने पूछा कौन सी नहीं लिखी हुई है। अगर आपको सारी नहीं पता तो भूल जाओ पेपर में, ठीक है। ये गलत मार्क, तुक्केलबाजी से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ, वेट करो। अरुंधति रॉय की बुक सारी इंपॉर्टेंट है, इसके ये तो मुझे रटी हुई है इसकी बुक तो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी बुक मिस नहीं कर सकते, एक भी, ठीक है, एक भी बुक, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोड़ सकते हो, अदरवाइज ये सारी ही पढ़नी है आपको, सारी बुक वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुकी है। एक भी ऐसी बुक नहीं है जो इसकी एग्जाम में नहीं आई हो। अमिताभ घोष की बात हुई थी, एक बार ये देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, और ये क्या लिखा हुआ है, ये बुक आ गई। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन दोबारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, आ सकती है दोबारा। और देख लो दी हंग्री टाइड, अब एक बारी क्वेश्चन देखो, वो ये देखो क्या पूछा है, कौन सी नहीं लिखी है। ये वाली बुक इनकी नहीं है, बाकी ये सारी बुक है। हंग्री टाइड अपनी उसमें है, द इमाम एंड द इंडियन दिखा चुका हूं मैं, और द ग्लास पैलेस, ये सारी उसमें मेंशन है ऑलरेडी। अगर कोई बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ के गया है ना, फिर कहते हैं जी एडुकेटी ने ये पूछ लिया, अरे आपका उस हिसाब से प्रिपरेशन ही नहीं है तो पूछेगा, इधर उधर भटकोगे तो और क्या होगा। और देख लो द ग्लास पैलेस, आ गई सारी बुक, इससे बाहर का कंटेंट नहीं है बुक एंड ऑथर में, आपको बता दूं मैं, ये तो आपको रटनी ही पड़ेंगी। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सब कंपाइल कर दिए हैं, आपको इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। और क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। आर के नारायण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आ चुकी है, डायरेक्ट स्टेनो के पेपर में आ गई है ये, ठीक है। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्टर का पेपर होता है उसमें ये बुक है, जाके देख लेना। फाइनेंशियल मिनिस्टर बुक आ चुकी है। इंग्लिश टीचर कितनी इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बता देता हूं, मालगुडी डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, वो तो बहुत जरूरी है आपके लिए, उनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं आप भूल के भी, ठीक है। ये देख लो खुशवंत सिंह की ये 3 बुक है, जुम्पा लहरी की ये बुक है, सारी आ चुकी हैं, ठीक है। विक्रम सेठ की कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी लगा दिया। ये कंटेंट पूरा है, कंप्लीट है ये। अगर इसमें भी कुछ बचता है ना, अनीता देसाई वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बुक आ चुकी है। और देख लो किरण देसाई की 2 ही इंपॉर्टेंट बुक है, यही घूम फिर के आती है, भूल के भी मिस मत कर देना। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और एक ये हुला बालू करके ये बुक है, ठीक है। ये संपूर्ण है पूरा, इतना आपकी पेपर की डिमांड है। और ये सब मैं बता चुका हूं, ये तो जिनकी ट्रिक बनी उनकी बता दी है मैंने, ठीक है। इनमें से अब की बारी सीजीएल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से थे, ठीक। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें और ये देख लें, ये कोई वो नहीं है,
ये 81st क्वेश्चन इसी शिफ्ट का, 82 क्वेश्चन इसी शिफ्ट का, 83 क्वेश्चन इसी शिफ्ट का, तीनों क्वेश्चन जिस भी बच्चे की आंसर सीट है उसने गलत मार्क किए हैं, गलत। ठीक है, अनीता देसाई की बुक पूछी है उसने। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल से जुड़ जाएं। ये सीरीज मैंने सिलेक्शन सीरीज इसीलिए इसका नाम दिया है, ये कोई पीवाईक्यू सीरीज नहीं है। मैं आपको वो कंटेंट ही पूरा प्रोवाइड करा दूंगा जहां से वो क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, चैनल से बन जाएं। और जितने भी भाई मेरे पीडीएफ की डिमांड करते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, एक वीडियो में और बना दूंगा, उसे आप देख लेना, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, और कुछ भी बचता है ना थोड़ा बहुत और कंपाइलेशन कुछ और हो सकता है आपके पेपर के लिए, वो मैं ऐड करा दूंगा पीडीएफ में, टेंशन ना लें। आपके लिए सारे टॉपिक ऐसे ही तैयार करूंगा, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट है तो आपको रटना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूं, थोड़ी बहुत जो बनेगी वो कर सकता हूं। ठीक है, बाकी जो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अपना हिस्ट्री हो गया, वहां कुछ समझाने का होगा ना वो अच्छे से समझा देंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, पढ़ते रहें।